उधार के पैसों के लेन देन को लेकर विवाद, पीड़ित ने लगाया एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप। आइए देखते हैं अयोध्या से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या कोतवाली नगर क्षेत्र के अंगूरी बाग निवासी मोहित गुप्ता ने उधार के पैसों के लेन देन को लेकर पड़ोसी पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार उसने उधार ली गई रकम और तय ब्याज का भुगतान पहले ही कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उससे अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही थी। पीड़ित का आरोप है कि 15 जून को बाजार जाते समय आरोपी और उसके कुछ साथियों ने रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद उसने कोतवाली नगर पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मोहित गुप्ता का यह भी आरोप है कि पुलिस मामले में एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है और उनकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं अयोध्या से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। का जो मामला हुआ था उसमें पुलिस क्या कह रही है? ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और प्रशासन क्या कह रहा है? क्या आश्वासन दिया प्रशासन? जब यहाँ से गए हैं तो दबाव बना रहे हैं कि सुलह कर लो। अच्छा, तो जो आपने एप्लीकेशन दी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 3 दिन हो गया। आज बुलाए थे दरोगा जी, फोन करके हमने उठाया, फिर हमारी वाइफ ने उठाया, तो हम दोनों जन गए तो बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे थे। दरोगा जी कह रहे थे तो अभी शाम को आओ, तो मतलब शाम को अगर हम जाएंगे, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी लेंगे। क्या इस दौरान विपक्षी भी वहाँ मौजूद था? हाँ, विपक्षी था जी। तो विपक्षी के खिलाफ क्या रिएक्शन है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। वो कह रहे हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे, कह रहे थे दोनों के ऊपर मुकदमा करेंगे। अच्छा, पूरा मामला क्या था फिर से बता दीजिए। पूरा मामला ये था कि जो है हम जा रहे थे गाड़ी लेके, तो वही रुकवाए, आए तो चाबी छीन ली। उसके बाद मारी ने, फिर पुलिस वाले आए थे तो चाबी और गाड़ी जो है हमें देके गए। किसी से मंगवाए हैं तो गाड़ी देके गए हैं। और फिर जो है बदतमीजी से बात कर रहे हैं हमसे भी। हमारी वाइफ को कहीं भाग जाओ यहाँ से, नहीं अभी गाली गलौज होगा यहाँ पे। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं कर रही तो फिर क्या अगला कदम रहेगा आपका? हमारा अगला कदम रहेगा हम उसके ऊपर जाएंगे। जी। क्या नाम है आपका? मोहित गुलाटी, अंगूरी बाग कॉलोनी। प्रकरणों को लेके जब आप पुलिस प्रशासन के पास गए तो क्या आश्वासन वहाँ से मिला? वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है। स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे हॉस्पिटल में चलता है वैसा ट्रीटमेंट, जैसे वीआईपी लोगों के लिए ट्रीटमेंट होता है वैसा ट्रीटमेंट विपक्षी के लिए है। पहले से उसकी एप्लीकेशन तैयार कर ली गई और उसमें पहले से ही अपने यहाँ पे एक मुखबिर है जिसका नाम है राजन सोंकर उर्फ तुलसी, उसके मेहरबानी है दरोगा जी को कहीं कमरा वमरा भी दिलाया है उसने, और शायद हो सकता है कुछ उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मतलब दरोगा जी को दे रहा है वो, तो उसके लिए मेहरबान है। 4 से 5 डकैती और चोरी का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है। और वो यहाँ पे लड़कियां लेके आता है पार्क के अंदर और दारू पीता है, शराब पीता है, दुनिया को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। पता नहीं क्या पकड़ है। और दूसरी चीज है, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए और मैं कल की डेट में एसएसपी साहब से मुलाकात करके अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि मेरा नाम उसमें जद कर दिया गया, झूठ फर्जी तरीके से मेरा नाम उसमें एप्लीकेशन में डाला गया। मैंने आज चौकी में जाके ये बात देखी, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए एक महानुभाव ने मुझे उस एप्लीकेशन को दिखाया तो उसमें मेरा भी नाम एंट्री किया गया है, जो कि फर्जी तरीके से मेरा नाम डालने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम सौरभ कन्नौजिया है, मेरे पिता का नाम श्री रामचंद्र कन्नौजिया है। मैं यहाँ 232 का मूल निवासी हूँ। ठीक है, और मेरे खिलाफ फर्जी यहाँ पे मतलब वो फर्जी मुकदमे की साजिश की जा रही है, जो कि ये गलत है। और मुझे भी चोट लगी है और ये सीसीटीवी यहाँ से लेके वहाँ तक है। अगर अभी तक पुलिस कोई जानकारी नहीं पाई है तो सीसीटीवी कवरेज को खंगा कर उसको देखकर उसमें जानकारी प्राप्त करें। मैं यही कहूँगा एसएसपी महोदय से कि सरकार की बदनामी करने का यहाँ प्लान बनाया जा रहा है। लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी और योगी जी का नाम बदनाम किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब यही है कि जनता के अंदर भूचाल आ जाएगा। जनता ये इस तरीके से त्राही बोलेगी तो जनता यही कहेगी कि यहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही। योगी मोदी के राज में नाइंसाफी का दौर चल रहा है। प्रकरण को हम इसका ब्याज का कोई मामला था। मोहित गुलाटी इसका नाम है, ये मेरा दोस्त है और इसका कोई ब्याज का मामला था। इसको रोक के मारे, उसके बाद ये वहां से चिल्लाते हुए आया सामने जहाँ पे इसको घटना स्थल पे मारे हैं।
वहां से चिल्लाते हुए कि मुझे मार के मेरी गाड़ी छीन ली है। तब तक मैं बाहर निकला हूँ, मुझे यहाँ पे चोट लग गई है। चोट लगने के बाद उन्होंने मेरे ही खिलाफ एप्लीकेशन डाल दी, जो कि दरोगा जी यहाँ पर आए, दरोगा जी आए, 3-4 कांस्टेबल आए, उन्होंने 3-4 कांस्टेबल ने डांट के उसको विपक्षी आया, साथ में आया उसका चौकी का एक मुखबिर है तुलसी, जिसका नाम है, 4-5 मुकदमे दर्ज हैं, वो आया, उसने स्पेशल ट्रीटमेंट क्या हुआ कैसे हुआ उसको, फिर उसके बाद डाटा डपटा गया। यहाँ चाबी मतलब गाड़ी छिनौती हो गई थी, छिनौती के बाद इस तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि दरोगा जी एकदम से नाक बंद किए हैं। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि तुम शराब पीते हो। अरे शराब पी रहा है अगला तो शराब अपने घर में पी रहा है, ना कि रोड पे पी रहा है। वो लड़की लेके आता है, यहीं पे सारी चल रही, क्योंकि वो चौकी का मुखबिर है ना, इसलिए वो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्या कमाई कर रहा है, क्या करवा रहा है, भगवान जाने। हम लोग तो भैया शरीफ आदमी है, हमारे खिलाफ कोई भी एक मुकदमा नहीं है, हम एकदम साफ सुथरा आदमी है, हमें सीधी बात आती है। स्पेशल ट्रीटमेंट अगर हमारे दोस्त के ऊपर कोई बात आएगी तो मैं उसके लिए बोलूंगा, और मेरा नाम डाल के इन लोगों ने गलत किया है, फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश है। इसके लिए मैं कल एसएसपी साहब से इस बात पे कंप्लेन करूंगा। अब आगे इंसाफ क्या होता है मैं नहीं। नाम मेरा नाम सौरभ कनौजिया है, अंगूरी बाग का मूल निवासी हूँ, 232 मकान नंबर अंगूरी बाग कॉलोनी। तो शासन ने क्या आश्वासन दिया है, क्या मामला है बताइए। पुलिस प्रशासन ने जो है वहाँ पर गए, बुलाया गया है, तो जो गए थे वहाँ पर उन लोग ने जो है बदतमीजी से बात की है। हमारे पति को शाम कर बुलाया है, मैं अपने पति को नहीं शाम कर भेजूंगी, जिसने मारा है आप उनको जेल में बंद करवाइए। और हमने जो है उनसे कहा था इनके ऊपर जो है कोई मुकदमा नहीं लिखना चाहिए, उन लोग फर्जी इनके ऊपर मुकदमा लिखवा रहे हैं। जब आप सुबह गई थी पुलिस के पास तो फिर क्या वहाँ विपक्षी भी मौजूद था? सब लोग मौजूद थे वहाँ पर, और उन्होंने कहा है कि यहाँ सर जाओ अपने बच्चों को लेकर। हमको वहाँ सर भगाया जा रहा था, महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। तुरंत कह रहे हैं यहाँ से जाओ, नहीं गाली गलौज होएगी यहाँ पर। अगर पुलिस नहीं सुन रही तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा उनके लिए कार्रवाई हुई है उनके ऊपर। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, हमारी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है वहाँ पर? क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन गुलाटी है।